look here. Center. Yeah, right way. Ready, smile, चले गए. Maybe happy. Look here. Thank you. Thank you. मैं आप सर यहाँ पे लुके Look left. Left side. मैं यहाँ पे सेंटर में Left, man. Left. Thank you. रेडी लुके सब लोग यहाँ पे देखिए रेडी Everybody point towards them. But how's the feeling? How's the Josh? स्माइल यार तू Spotted हो गया. Spotted हो गया. एक मिनट यहाँ पे बैकड्रॉप पे ले लो ना हाँ ठीक है दीजिए वहाँ पर बैकड्रॉप सेंटर बोल रहा था. लुक सेंटर में है ना? जी मैम लुक सेंटर देखो भाई. Look center. लुक सेंटर एक करके बढ़ाएंगे, एक करके बढ़ाएंगे, एक करके बढ़ाएंगे. एक साथ पूरा ग्रुप नहीं करना. भाग जाएंगे. लुक सेंटर लुके Thank you. थैंक यू to all have you all of you present here, starting with the media family, along with friends and family sitting here, also the well-wishers. It's a big day for BU and for myself, because BU is going to be associated with a super talented, amazing soul, and also who is the new face of BU. It's none other than Shabina Khan. I would request Shabina Di to come on the stage and join me
and so that we can start this journey together. A round of applause for her, please. Thank you. I wouldn't like to interrupt you, but ma'am, a big fan of yours, honestly. Coming from a dancing background myself. So, सबसे पहले मैं कुछ add on करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से. Okay. So, जिन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में अपना नाम बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से बढ़ाया है, और जिनके टैलेंट ने सभी को आगे बढ़ाया है, उनके बारे में क्या ही कहना. 1996 खामोशी मूवी से उनकी शुरुआत हुई थी, और आगे बढ़कर उनकी पहली इंडिपेंडेंट मूवी राम गोपाल वर्मा जी के साथ ही मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूं. और उस दिन से आज तक इट्स जस्ट लाइक देयर इज नो एंड टू द लॉन्ग लिस्ट एंड द वर्क गोज ऑन. जिसमें से कुछ नाम है: जानशी, नाच, एक विवाह ऐसा भी, आग, स्पीड, गो, रक्त चरित्र, भूत, सत्या 2, बुढ़ा होगा तेरा बाप, अक्सर, जिस्म तू, आशिक बनाया आपने, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट एज टीनेजर्स, डॉली की डोली, एंड आई ऑल्सो रिमेंबर दिस, जिसके बीच पर सॉन्ग के और स्टेप्स पर सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड नाचा था और ट्रेंड बना था सबसे पहले, प्रेम रतन धन पायो, वजह तुम हो, ट्यूबलाइट. Okay, I might lose my breath, but the list might go on, so I'm really sorry about that. और ऐसा लगता है कि मैम अब लिस्ट तो खत्म होने से रही, तो शो को आगे बढ़ाते हैं. I would like you to speak a few words, ma'am. Hi, good evening everyone, and thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का. Daisy, thank you very much. I love you, ma'am. Shabni ma'am, thank you. My first director, जब मैं कोरियोग्राफर बनी थी, पहले डायरेक्टर है मैम, ह्यूज रिस्पेक्ट. एंड डेजी, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट. एंड तेजल्स फैमिली, आई एम मिसिंग माई फैमिली. माई टीम इज हियर, एंड स्पेशली मीडिया, थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम एंड कमिंग ओवर हियर. एंड यहाँ पर एक्चुअली BU की अनाउंसमेंट के अलावा भी मेरी एक अनाउंसमेंट करनी थी. आप सब ने देखा होगा कि जिसे मैं कहती हूँ कि रियलिटी एंड रियलिटी, ये एक मेरी ऐसी जर्नी है जो मुझसे और मेरी बहन से शुरू हुई थी, मेरी ये कहानी. और आज मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं कहने के लिए. आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड दिस. लॉकडाउन में बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, और इसी लॉकडाउन ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर लेकर आया जहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ. तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है और बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने ये किया. और कई बार कुछ लोगों से जब मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि मैंने ये लेट कर दिया. आज जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, मेरी फैमिली बढ़ते बढ़ते, डांसर्स की फैमिली जो बढ़ते बढ़ते 380 एंड प्लस डांसर्स वी हैव ऑन बोर्ड. और ये वो लोग हैं जिनको किसी ने कभी टच करने की कोशिश नहीं की थी. आई एम ग्लैड दैट God chose me to do this. ये ऐसे डांसर्स हैं जिनके पास अगर आज वो खाना खाए तो कल के लिए वो सोच भी नहीं सकते कि कैसे होगा, लेकिन उनके पास एक चीज़ है, वो है डांस, टैलेंट. क्योंकि खुदा भी जब टैलेंट देता है तो वो घर देखकर नहीं देता, तो मैंने यही देखा है. और मेरी इस टीम ने, मेरी वॉरियर टीम है, हमने ये एक सर्वे की तरह शुरू किया, और मैंने सिर्फ 3 लोगों के साथ ये काम शुरू किया था दिसंबर 8 को. और आज मेरे पास माशाल्लाह बड़ी टीम है. और आज का ये द होल थिंग यू सी, दिस इवेंट इज़ ऑल अबाउट दिस. एंड थैंक यू तेजल, शी इज़ द वन हु केम फॉरवर्ड सबसे पहले, और जिसने ये कहा कि ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, क्यों ना हम इसमें भी साथ काम करें. और मेरी टीम की ये जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है. तो उस जर्नी तक ले जाने से पहले वी वुड लाइक यू टू फर्स्ट लुक एट BU. जो ये BU हमारा ये जो हॉल है बहुत खूबसूरत है, बहुत पहले भी बहुत फेमस बना रहा काफ़ी वक्त तक. और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस BU की इस लेगेसी को मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ाऊँ. तो प्लीज़ आप मीडिया को दिखाइए BU का AV. Can we please? इसी लाइन में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि BU को मैंने क्यों सोचा कि मुझे जुड़ जाना है BU से. जब तेजल ने मुझे पूछा, तेजल ने मुझे एक चीज़ बताई कि BU का मतलब, उन्होंने BU नाम क्यों रखा था,
बीयू का जब मतलब बताया तो मैं बहुत टच्ड हो गई और मुझे लगा कि बीयू में बहुत सारी इस ब्रांड के अंडर में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको अपना आप सामने रखने की सलाहियत देता है। आपको बी यू, जस्ट बी यू, व्हाट यू आर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। और आप जब अपने आप की खोज करने निकलते हो तो महसूस होता है कि आपका अपना आप बहुत अच्छा है। तो BU says that and under BU we are going to do quite a lot of things. आगे फ्यूचर में आपको पता चलेगा। Then I come back to reality in reality, the project which is very close to my heart. ये बहुत इमोशनल जर्नी रही है दिसंबर से अभी तक की मेरी। और आज भी जो मुझे सपोर्ट करने एक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड Daisy is very close to my heart, and yeah, Mama, sit. Sit. My mummy is here. Guys, मेरी ये जर्नी मेरी नहीं है, मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी की ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में ढाला और मैं यहाँ तक पहुँची। And my mommy plays a big role in everything I do. So जो ये रियलिटी की जो जर्नी है, जब हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। अब हमारी टीम जो है वो डोर टू डोर जाकर खुद दरवाजे पे दस्तक दे के लोगों के दरवाजे खुलवा कर पूछती है कि क्या आपके पास टैलेंट है, या आपसे 4 घर बाद में या आपके इलाके में कोई टैलेंट है, हमें बताइए, हम उनको रेस्क्यू करने आए। मेरा ये ख्याल इसलिए आया था कि जब भी मैंने देखा है कई डांसरों को मुझे पर्सनल DM करते हैं कि मैम हम बहुत अच्छे डांसर हैं लेकिन हमारे पास रिहर्सल हॉल तक जाने के पैसे नहीं होते, या हमारे पास फ़ोन नहीं है, या घर में TV नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा चल रही थी कि क्या व्हाट इफ़ दे हैव टैलेंट, तो हम इस काबिल है तो उन तक क्यों ना पहुँचे। सो इसलिए ये मिशन बनाया गया कि हम उस तक खुद पहुँचे। आगे चल के ये एक रियलिटी डांस शो होगा, रियल बेस्ड है, सारा कुछ हम बाहर करेंगे, उनके इलाके में करेंगे, स्ट्रीट पे करेंगे, गलियों में करेंगे। उनको ऐसी चीज़ से अवार्ड दिया जाएगा जिससे वो ज़िंदगी भर उनके काम आ सके। आगे चल के हम रिवील करेंगे स्लोली। और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी इस टीम की इस जर्नी को प्लीज़ देखिए एक बार। इमोशनल फॉर मी, बहुत ज़्यादा कभी मैं इमोशनल हो जाती थी जब मैं लोगों की कहानी सुनती थी। मेरी ये टीम, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। दे स्टार्टेड गोइंग ऑन फील्ड फ्रॉम December 10th and 12th। और अब मैंने सोचा था फिर कि जब इतने लोग आ गए हमारे साथ, हमारी छत में हमारे साथ, तो मैंने खुद सोचा कि क्यों ना मैं खुद उन गलियों में जाकर देखूं, मैं क्यों नहीं जाऊं, फिर टीम को भी इससे हिम्मत मिलेगी। और फिर मैंने सोचा कि हर कोई हमेशा जो बहुत अच्छा डांसर होता है, जिसकी पोजीशन आगे आ जाती है, उसके घर जाता है। हम पहले ही ऐसी कुछ कहानियों को चुनें जिनकी कहानियाँ और लोगों को इंस्पायर करें, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने पहले ही जाकर उनके घर में 2-3 लोगों के घर में सिलेक्ट करके गई। ये बच्ची जो है वो इंजर्ड है, लेकिन अगर आप उसका डांस देख लोगे तो आप कहोगे कि टैलेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। शी इज़ जस्ट 14-15 एंड टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, एंड शी इज़ ऑल्सो टीचिंग किड्स। रोड पे जो बच्चे होते हैं उनको लेकर वो डांस सिखाती है। तो ऐसी कहानियाँ हैं कहने के लिए, जिनके लिए मैं निकल पड़ी हूँ अपनी टीम के साथ इस सफ़र पर। और मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग मेरी टीम से मिलिए। कम गाइज, अमीना, एकता, अवनीश, आशीष, प्लीज कम हियर। I request the whole team to please step on stage. They are my warriors, you know. They believed me, they trusted me. कोविड था लेकिन ये लोग कभी नहीं रुके, पूरे प्रिकॉशन के साथ ये लोग गए हैं। You know, they were not even single day they sat at home and they trusted me and believed me. And guys, thank you, and I love you guys very much. And thank you, Shaj, for being my backbone. He's the head choreographer of my team. And Parth, would you like to join, please? Please.
सो दिस इज आवर टीम, दिस इज हाउ वी लुक लाइक, एंड एक जर्नी पर निकल पड़े। आप सबकी शुभकामनाएं, दुआएं चाहिए और हौसला चाहिए, क्योंकि कोई वक्त ऐसा वक्त आता है कि हम लोग हौसला टूट जाता है, लेकिन फिर मैं इनको पकड़ के समेटती हूँ और हम एक दूसरे को समेटते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है और ये जर्नी काफ़ी चलनी बाकी है, बहुत दूर का सफ़र बाकी है। तो प्लीज कम टेक ओवर। I just a minute, just a minute. Ma'am. Check. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चल रहा है माइक? ओके, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you for being here. Secondly, thank you for inviting me for this amazing journey that you are setting your course on. Thirdly, ये नहीं है कि क्योंकि मैं एक्टर हूँ और शबीना कोरियोग्राफर है, हाँ ठीक है हमने काम किया है तो हम सपोर्ट के लिए आए। वी गो बैक years. आज डांस के अंदर अगर मुझे कुछ आता है तो ये है। बॉस होते हैं, पर जो असली जो मार के सिखाने वाले होते हैं ना, वो असिस्टेंट्स होते हैं। और ये वो थी जब मैं डांसर थी। और शबीना और मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं सेम रही है, क्योंकि शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर एंड शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ अ फैमिली, सो एम आई, एंड आई गेस दैट इज द वे दैट वी हैव कनेक्टेड। एंड जैसे टैलेंट की बात करते हैं, सबके पास होती है, सबकी टैलेंट अलग अलग होती है। एक इंसान चाहिए खाली वो हाथ बढ़ाने वाला, और वो हाथ इन्होंने बढ़ाया है। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनके पास टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, पर कोई हाथ थामने वाला नहीं है। सो आई गेस इसके आगे कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। एंड आई एम मोर देन हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर कंसिडरिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी एंड कमिंग टू बी यू। बी जो एक शब्द होता है ना, उसके आगे का क्या सिलेक्ट करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। बी courageous, be you, be not, whatever it is you who chooses, but be is something that stays with you all the time. Since we have gone through the nostalgia, I would request Shabina ma'am to do one step with Daisy ma'am, if it's possible. Please, please. Okay, on request. They should do a step, right? Any, ma'am, please. Ma'am's all said already. Okay. Woo! Let's have a round of applause. Come on. एक और बहुत मेरे दिल से करीब इंसान है। आई वुड रियली लाइक, मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। माय फर्स्ट डायरेक्टर, जब मुझे कुछ नहीं आता था, मैम ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ डांस करो, एंड आई मिस दादा टुडे। I'm choked because I feel like a mother more than a director to Shabina. Shabina's journey has been very close to me. She was assisting when I was doing Silsila Hai Pyar Ka.
And as Daisy said, one of the most efficient assistant who gave me, it was my first Hindi film with NNCP, and I was very nervous because so many dancers on. She used to come and tell me, "Ho jayega, ma'am, tension mat lena." So when I did Pehchan, obvious choice was to get Shabina on board. And this child was amazing. I have no words to tell that. Somewhere I realized, because I have got my middle class values intact, and my children are actors, but I've tried to imbibe that in them, which I found a lot in Shabina. Her, she was very grounded, and her approach to work, the passion that she had for work, was not just ki kar lete, ho jayega. It was not that. If she would see in my eyes also that I was not happy, she used to come and ask me, "What's the problem?" Which I would not find in others. So I used to always see that this child had it in her. And I met her mother yesterday. We stay in the same society. So I was telling her, I've worked with all the choreographers in my films, which were little films that I've done. But I said, this child will go a long way because she's human and she's grounded. So these are the two qualities I feel which help you to excel in this field, because you're working along with people. Besides her work, to be associated with a big task. This is a task of society today. We only criticize, we are only discussing, but nobody steps out of their house. It's easy to have a cup of coffee or tea in your hand and start discussing, this is happening in the country, that is happening, we should do this. But nobody ventures out. And these two young girls, may I say that because of my age, have ventured to do that. So that makes me feel so very proud. And what women's women power are we talking about? Power is there everywhere. They're building society, they're building homes. All these children that they'll be getting out, they're going to be homemakers. And I hope by God's grace that this spreads like fire. And today the world needs a lot of positivity. We need to see dreams, because people have stopped dreaming, so no success they are seeing. Because once you don't dream, you can't see success also. So I'm so thankful to the Lord that He has chosen such a noble soul for such a big task. And heartiest congratulations to you that you're associated. May God bless them, and may this initiative take a big turn and take the nation by swipe the nation. Thank you so much, Shabina. Very proud of you. Thank you. And heartiest congratulations to you, ma'am. Your daughter has imbibed all the right qualities that you had taught her. Thank you so much. Thank you. जो इनको इसको पहुंचाओगे, और ये एक ही अनाउंसमेंट नहीं है. वी हैव अ बिग न्यूज़ कमिंग अप फॉर रियलिटी एंड रियलिटी. वी हैव सम रियली like people want to touch and they want to come forward, and we will. Why I'm not doing all these, because मैं चाहती हूँ कि ये बहुत सीधा रहे हर चीज़, we are reaching out to people on our own. We're talking to them. खुद बात कर रहे हैं, खुद ऑडिशन ले रहे हैं, खुद उनके ऑडिशन के लिए भी उनको जहाँ भी ले जाएंगे हम खुद ले जाएंगे. तो ये जितना भी, क्योंकि इसका नाम ही रियलिटी एंड रियलिटी है, इसलिए मैं इसको जितना रियल रख सकती हूँ मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ. लेकिन बाकी लोगों तक जहाँ तक बात नहीं पहुँची है वो आप लोग पहुँचाओगे. और थैंक यू फॉर कमिंग. और एक और थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँ, मिस्टर अंसारी. थैंक्स फॉर बीइंग माय बैकबोन ऑलवेज. थैंक यू. And now I request the media photographers to come forward for the photo OP along with everyone. And along with that, जनता जनार्दन से कुछ सवाल हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं. You can feel free. Please, I request all three of you to get seated. Ma'am. मतलब बड़ी हुई हूँ मैं इसी इंडस्ट्री में, तो बहुत सारे लोग हैं जो विश करना चाह रहे थे, जो अवेलेबल नहीं थे, या कोविड की वजह से भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था हर चीज़ों को. तो कुछ लोगों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा. वेरी अपीलिंग itself. सो मेरा सवाल ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो आया, जो आप घर घर जाएंगे, हर दरवाजे पे नॉक करेंगे और टैलेंट को वहाँ से निकाल के लाएंगे, एग्जैक्टली हॉलीवुड में इस तरह का कॉन्सेप्ट तो देखा गया है. आई थिंक या वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जैसे वहाँ के कोरियोग्राफर्स या सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जेलो वगैरह, उन्होंने
इस तरह के स्टेप्स किए हैं, तो इंडिया में जो आपने ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये एग्जैक्टली आपके जहन में पहले कब आया या किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव प्लान किया? एक्चुअली अगर ये हॉलीवुड में है तो मैंने देखा नहीं है। जावेद को ज़्यादा पता है हॉलीवुड के बारे में, माय हस्बैंड। सो दिमाग में इसलिए आया कि हमेशा से मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी। जब मैं असिस्टेंट थी तब से मैं ये ऐसा करना चाहती थी कि मेरी वजह से कुछ ज़िंदगियाँ बने, कोई कहानियाँ आगे बढ़े। क्योंकि होता यही है, जैसे डेजी ने कहा और बाकी इतने सारे एक्टर्स ने कहा कि एक टैलेंट सबके पास होता है, हाथ किसी के पास नहीं होता। तो मुझे आज जब मैं यहाँ हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि अगर मेरे पास वो हाथ होता तो मैं शायद 5 साल या 7 साल पहले कहीं और पहुँच चुकी होती जहाँ मैं आज हूँ। शायद मुझे लगता है मैं लेट हो गई क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं था, लेकिन हिम्मत थी, टैलेंट था और मेरी अम्मी की दुआएं थी, मेरी फैमिली का साथ था। तो मुझे लगा कि ये ख्याल मुझे हमेशा से आता रहता था। तो मुझे लगा व्हाई नॉट लुक फॉर समबडी लाइक दैट। सी ये ख्याल तभी आएगा जब आपने उस ज़िंदगी को जिया हो, यू नो। तो मैंने जिया है, तो मुझे लगा कि हमेशा से कुछ करना चाहती थी। लॉकडाउन में इतना वक्त था, तो अपार्ट फ्रॉम माई राइट ऑल्सो राइटिंग, आई थॉट अबाउट दिस, व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक दैट। Like my brother Rahil and Shajil, we all were thinking and sitting together and making this. तो मुझे लगा कि ज़िंदगी किसी की बनाना हो तो हाथ देना ज़रूरी, और ऐसे लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम आते थे, अभी भी आते हैं कि मैम बहुत अच्छा डांसर हूँ मैं, क्लिप भेज देते हैं, लेकिन हम ऑडिशन तक नहीं पहुँचते। ऑडिशन तक पहुँचते तो कोई और रीज़न की वजह से उनको कामयाब होने के बाद भी उनको लिया नहीं जाता। वेरियस रीज़न, आई एम नॉट हियर टू से टॉक अबाउट रीज़न। तो मुझे लगा कि वाई नॉट इन्हें वो दिया जाए कि वो टिकट का पैसा भी उनके पास नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, बाजू वाले का टीवी देख रहे हैं, किसी और का फ़ोन देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं। लाइक आई मेट अ गाय, कचरा चुनता है बच्चा, बट वो बहुत अच्छा डांस करता है। तो कला की तो कोई, कला देते वक्त ऊपर वाले ने सोचा नहीं कि कहाँ देगा, यू नो। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ऐसा कुछ किया जाए कि उनका 1 रुपया खर्च ना हो, लेकिन उनके टैलेंट को सराहा जाए। और तब जाके मैंने एक टीम बनाई एंड देन वी रीच्ड आउट टू पीपल। Daisy, being a fabulous actor and a stunning dance performer, how much involved are you with this initiative, and what's your take on this? How much, sorry? How much involved are you with this initiative? Involved? Yeah. I think I've already said enough right now that it relates to my life. Like I come from a very humble background. I don't come from somebody who's, you know, just ki family is very well-to-do or something like that. But एक टैलेंट थी, किसी ने वो टैलेंट को रिकग्नाइज किया, मुझे वो हाथ दिया, मुझे वो सपोर्ट दिया। दैट इज़ द रीज़न वाई आई रीच्ड वेयर आई एम टुडे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप केपेबल हो किसी को हाथ बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली करो, क्योंकि आज भगवान ने आपको एक मुकाम पर लाया है। जो आपके साथ हुआ है वही आप दूसरों के लिए करो। Hi, Shabina, Tejal and the entire team, congratulations. शो के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, किस तरह का रहेगा? जैसे कि हमने वूगी बूगी पहले देखा था, वहाँ पर भी लोगों की उनकी टीम थी जो दे यूज्ड टू गो एंड सर्च फॉर टैलेंट। आप यहाँ पर पर्सनली जा रहे हो, दैट इज़ वन थिंग। एंड विद ये कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा, कहाँ पर लेके ना आप दिखाओगे, और व्हाट ऑल सेलिब्रिटीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस, ऐसे कुछ? Because there are lots of judges. अभी अगर शो को इंटरेस्टिंग बनाना है, where you want like the audience should watch it actually, तो वहाँ पर जैसे जजेस होते हैं, सेलिब्रिटी जजेस, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। सी फॉर्मेट ये है कि ये हम घर घर जाके लोगों को लेकर आते हैं। एनी डांस फॉर्म यू नो, यू नीड टू नो डांस, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और हम उन्हें लाते हैं, उनके साथ हमारा फर्स्ट राउंड होगा। इसमें जो हमारा ऑडिशन के बाद जो होगा सिलेक्ट, हमने कुछ मुंबई के स्लम्स को सिलेक्ट किया है। अब मुंबई के स्लम अगर आप देखोगे बहुत बड़ा है एरिया, यू नो, तो हमने सारे एरियाज़ को सिलेक्ट किया है और 5 से 6 एरिया के बीच में हम एक कंपटीशन करेंगे। और उस कंपटीशन में जो जीतेगा उन्हें मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप रिगार्डिंग दिस। लेकिन जो 5 एरिया के बीच में जो बंदे 3 चुने जाएंगे जो जीतेंगे, उनको हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं जो उनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए पूरा हो जाएगा। उन्हें एक ट्रॉफ़ी दे के हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा आइडिया ये है कि उनकी ज़िंदगी गुजर बसर चले और वो भी ऐसा काम करे जो हमने शुरू किया है, तो हम उन्हें वो देने वाले हैं। इसी तरह से जो
5-5 एरिया करके हमें जितने एरिया होंगे उन सब 5-5 एरिया के बीच में जो 3-3 विनर होंगे उन्हें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जो उनकी ज़िंदगी चलाने और उनके साथ और भी बहुत लोगों का भला होगा इसमें। और इसके बाद इन जीते हुए 3-3 लोगों के बीच में एक फाइनल कंपटीशन होगा और उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होगा, वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यस वी हैव बिग न्यूज़ कमिंग अप। जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, दे ऑल लव मी, देयर आर स्टार्स हु सीन मी ग्रोइंग इन लाइफ, यू नो, आई स्टार्टेड वेरी यंग, तो everybody want to be part of it. I'm so lucky that मैं पहले खुद अकेले करना चाहती थी कि मैं कितना कर सकती हूँ, and touch wood we did it, you know, and Tejal came forward and we have couple of things lined up and lots of people are coming forward, but एक वादा है मेरा कि कुछ भी हो जाए इसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी तक लेकर आएंगे, लेकिन आगे जाके प्लान कुछ और भी है. We will take it forward the way, you know, we will get opportunity, we have people coming in. इसको जितना रियल रख सकते हैं वो मेरा वादा है, मैं उसको उतना रियल रखूंगी ताकि टैलेंट अपने मुकाम तक पहुंच जाए. डिजिटल, आई मीन टू से इट विल बी ऑन यूट्यूब, आपका खुद का रहेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ऑल ओवर, एंड वी हैव BU Instagram, we have reality and we are going to showcase over there right now, for now when I speak to you. उसके बाद हमारे प्लान्स है और बड़े, that we will reveal later on. अच्छा, मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और एक जैसे टैलेंट को खोजते वक्त इमोशनल मोमेंट से बहुत आए होंगे, बट एनी वन थिंग लाइक व्हिच यू रिमेंबर लाइक वाज अ रियली हार्ड टैलेंट और आपको बहुत उसके लिए भी शायद कुछ कष्ट भी हुआ होगा, ऐसा एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? जो मैंने AV दिखाया था, जो लड़की थी उसमें, मतलब जब मेरी टीम ने उनकी कहानी सुनाई तो मैं सुनकर रो पड़ी और मुझे लगा कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए. वो लड़की छोटी थी जब वो गिर गई थी और उसका ये पूरा हिस्सा जो है वो अलग हो गया था. मैंने जब उसका डांस देखा तो मुझे यकीन नहीं आया. देन डांस दिखाने के बाद माय टीम टोल्ड मी दैट शी हैज़ दिस प्रॉब्लम. मैंने उसको रात को सोते वक्त कुछ क्लिप लगा के सोना होता है जो 4 घंटे तक दर्द होता है, लेकिन आप अगर उस लड़की का डांस देख रहे होगे तो आप खुशी, इमोशन, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी. इतना परफेक्ट डांस करती है और उसके माँ बाप उसके स्पॉन्सर नहीं करते, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो छोटी मोटी क्लासेस गार्डन में कहीं भी चला के अपना घर चलाती है, अपने आप को सिखा रही है, खुद डांस फॉर्म सीख रही है और उसके अलावा भी वो गरीब बच्चों को सिखा रही है. जब मैं उसको मिलने गई तो मुझे लगा मैंने बहुत लेट कर दिया. ये बच्ची सिर्फ 14-15 साल की है, ऐसी ऐसी कहानियाँ. ये एक कहानी है, एक और दूसरी का, ऐसी कई कहानियाँ हैं. अभी तो मैं सिर्फ 2 लोगों तक पहुँची हूँ, टीम कई लोगों तक पहुँची है. मैं रह नहीं पाई कि ये शो के पहले ही मैं जाके मिलकर आ गई. और ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे पास है, हम वीडियो लेकर आते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका डांस देखते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं, मिलते हैं. मैंने टीम को ये ट्रेन किया है कि आप उनके मेंबर बन जाओ, आप उनको महसूस कराओ कि आप इम्पॉर्टेंट हो हमारे लिए, क्योंकि आपके बच्चे के पास टैलेंट है. तो दिस इज़ बीन अ वेरी इमोशनल जर्नी. एवरी डे वी क्राई टुगेदर, टीम और मैं. हम रोज़ रोए हैं, रोज़ हंसे हैं और रोज़ आना हौसला बढ़ा है मेरा. हर दिन मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मैंने ये किया. इट्स बीन रियली इमोशनल, बट हिम्मत बहुत आई है. जितने लोगों से मिले उतनी हिम्मत आई है. हेलो मैम, यो हेलो, हाय मैम. तो मैम मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कल्चर डांस हो गया, भरतनाट्यम और हिप हॉप हो गया, तो 2021 में या 2020 की भी बात कर लूँ तो 2020 और 2021 में हिप हॉप ज़्यादा चलता है और कल्चर डांस अभी इतना नहीं चलता है. तो क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कल्चर डांस को और इम्पोर्टेंस दें और कल्चर डांस के और लोग आपसे जुड़े, so that we can promote culture dance also? आइडिया यही है. बहुत अच्छा सवाल है ये. वक्त के साथ चलना अच्छा होता है. हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, ये सारे बेली, ये सारे डांस फॉर्म वेस्टर्न आए हैं. ये आएंगे, रहेंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो टिकेगा वो होगा हमारा क्लासिकल, क्योंकि पूरी दुनिया हमसे क्लासिकल डांस सीख कर गई है और अपने अपने डांस में, फॉर्म में उसको तब्दील करके पेश किया है. तो मैं यहाँ पर जब मैं ये डांसर्स से मिलती हूँ, मैं उनसे ये नहीं कहती कि मुझे सिर्फ हिप हॉप चाहिए या कोई और. मैं उनसे कहती हूँ आप अपने डांस को भी करिए. हमारा एक सेगमेंट है जहाँ पे मैं वेस्टर्न भी जानने वालों को ये कहने वाली हूँ कि आप इंडियन कर सकते हो, फोक कर सकते हो तो करो,
बिकॉज वो एक सेगमेंट डाला है मैंने. मैं चाहती हूँ हमारी सभ्यता रहे जिंदा, कायम रहे. मैं बॉलीवुड में भी वो ट्राई करती हूँ कि सारे डांस फॉर्म आते हैं लेकिन हमारा जो है वो नहीं छोड़ना है हमें. वो ब्यूटीफुल डांस है. तो हमारे इस शो में एक पूरा सेगमेंट रखा हुआ है जहाँ पर हम इंडियन क्लासिकल और फोक डांस को अहमियत दे रहे हैं. तो कंटेस्टेंट्स को वो आना भी ज़रूरी है. थैंक यू मैम. गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. वेरी हैप्पी टू नो कि आप कथक और भरतनाट्यम को भी बढ़ावा देने वाले हैं, बिकॉज आई एम माई सेल्फ क्लासिकल डांसर एंड आई नो 3 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल. वेरी नाइस. तो मेरा सवाल तेजल जी से है. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि BU में मैंने खुद शूट किया एंड आई लव योर स्टूडियो एंड आई वांट टू नो कि आपको ऐसी क्या क्वालिटी शबीना जी में दिखी जो आपको लगता है BU के साथ रेजोनेट करती है बहुत स्ट्रांगली. BU एक ऐसा नाम है जो हर टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है फर्स्ट डे से. सो दिस वाज माय मेन एम व्हेन आई स्टार्टेड BU. मेरा फर्स्ट एम था कि मुझे टैलेंट को बाहर निकालना था. बट शबीना दी ने मुझे वो रास्ता और मेरा साथ दिया और आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ. where she told me and briefed me and told me such amazing journeys which she has come through. And इन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी है जहाँ पे मैं यंग टैलेंट को ऑफ कोर्स बाय नॉट डांसिंग. BU में वर्कशॉप्स होते थे, लोग आते थे, वहाँ पे हम सेलेक्ट करते थे, उनको इंस्ट्रक्टर बनाते थे. बट ऐसे लोग हैं in many places, like they cannot afford to come. So workshop maybe, there were a lot of people when they used to come, ki madam, I mean, they couldn't afford to even pay 200, 300, 400, 500. Because we were that time, of course, ready to get them inside. But मैंने सोचा ऐसे लोग जो इतने अच्छे talented हैं, उनको लेके आना बाहर बहुत important है. शबीना दी is I think an angel for all those talented people, and I and my team and Shabina Di's team, we are definitely going to make sure कि जितने भी young talent है India में, we are definitely going to go pan India for sure. But in Maharashtra, for especially Maharashtra, Mumbai, we are definitely going to make sure कि सारे young talented people हम डेफिनेटली बाहर उनको लेके आएंगे और उनको प्लेटफॉर्म 100% देंगे. एंड दैट इज व्हाट द मेन एम इज विद दिस ब्यूटीफुल एंजल. थैंक यू. मैम, शबीना मैम, मेरा क्वेश्चन है कि आप सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र कवर करेगी कि ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा है और टैलेंट भी बहुत खूब है हमारे देश में. तो आप कहाँ तो, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस की इस पूरी जर्नी में जो आपने स्टार्ट की है. बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम, थैंक यू सो मच. क्योंकि मैं बताना ही चाह रही थी ये अभी सिर्फ मुंबई लेवल पे शुरू किया है. और जब हमने शुरू किया तो कम से कम 15 दिन 20 दिन के बाद जैसे टीम जाने लगी, बहुत सारे हमें DM आने लगे बाहर से, मुंबई के आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, मीरा रोड, नाला सुपारा, ये अंबरनाथ वगैरह, जो मुझे कई एरिया पता भी नहीं होते थे. वहाँ से आने लगा कि आप हमारे लिए भी करिए, क्योंकि मैंने अनाउंस किया है हम मुंबई के लिए करेंगे. हम महाराष्ट्र लेवल पे भी जाने वाले हैं बहुत जल्द, बल्कि हम बस फरवरी में अनाउंसमेंट आएगी. महाराष्ट्र के बाद हम स्टेट लेवल जाएंगे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि मैंने ये सर्वे किया है कि हर जगह ऐसा टैलेंट है, उन्हें निकालने की ज़रूरत है. और इसके बाद हमारे सीजन्स भी होंगे. बहुत ऐसे बच्चों से मिले जो मुझे गाने भेजते हैं कि मैम बच्चों के लिए भी कुछ करिए. बहुत सारी मम्मीज़ है जो बहुत अच्छा डांस करती है, दे सेज हमारे लिए भी करिए. तो ये जर्नी के थ्रू मैंने एक्चुअली, आप अगर कहेंगे कि ये चीज़ें बनती चली गई, एक सर्वे की तरह एक चीज़ को शुरू किया, लेकिन मुलाकात होती गई, कहानियाँ बढ़ती गई, लोग मिलते गए, तो चीज़ें हौसला बढ़ा और हौसले के साथ हमने अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए. तो इसलिए इसको हम हर लेवल पे महाराष्ट्र, स्टेट और इंटरनेशनल इंशाल्लाह ले जाएंगे. इसके सीजन्स भी होंगे, सीज़न 1, 2, 3, जितने इंशाल्लाह जितने लोगों को ज़रूरत है हम करेंगे इसको. और डेफिनेटली डेज़ हैव कम फॉरवर्ड
एंड और भी वेल विशर्स है, दे विल कम फॉरवर्ड एंड वी विल डेफिनेटली मेक दिस अ ह्यूज बिग जर्नी। और जहाँ तक बात करें हमारी तकलीफ़ों की, तो आप सोच सकते हो कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते और वहाँ पे ये टीम पूरे अपने मास्क लगाकर, बैग लेकर, कोट, हाथ में ग्लव्स सब करके ये लोग जाते थे। हम हर 2 दिन में, 1 दिन में एक बार मीटिंग करते थे और मेरी मीटिंग 4 से 6 से 8 घंटे चलती थी इनको ट्रेन करने की। अगर आप मेरी टीम को देखो तो इसमें एक 17 ईयर का बच्चा भी है, 20 का है, 21 का है, 22 का है, 30, एक मदर है। तो ये सिर्फ डांसर लोग नहीं है ये लोग, इसमें सिर्फ 4 लोग हैं जो मेरे असिस्टेंट और मेरे डांसर हैं, बाकी सब बाहर से है जिन्हें मैंने इंटरव्यू करके बुलाया है। और इंटरव्यू में जो सवालात पूछे गए अगर मैं आपको बोलूँगी तो आप एक्चुअली समझोगे कि क्या है। मैंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि क्योंकि ये जर्नी एक इमोशनल जर्नी है, ये हिम्मत वालों की जर्नी है जो हार ना माने, और ये एक पेट के भूख की जर्नी भी है। अगर आपके पेट में भूख जब तक रहेगी आपकी आग आपको आगे बढ़ाती रहेगी। तो इंटरव्यू के जो सवालात थे वो सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेट करते थे। और ये जो बैठे हैं मेरे सामने, आई ऑलवेज से आई लव देम, इन लोगों ने, बहुत लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, ये सारे चूज हुए, ये वो लोग हैं जिनकी हिम्मत नहीं हारने वालों में से है, फाइटर्स हैं और जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और हाथ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये यूनिक इंटरव्यू था हमारा। Hello. Yeah. All the best, ma'am. Thank you so much, ma'am. Hello. Yeah, I was in front of you. My question is to Daisy. Hello. Daisy. Yeah. Last question. Yeah. Daisy. शबीना जी, just want to know. Hello. It's a great initiative जो आपने so far it's a very good journey. लेकिन आपको देखकर और लोग भी इंस्पायर होंगे। अगर वो भी ऐसा करें, डिफरेंट टैलेंट को लेके, तो आपको कैसा फील होगा? सॉरी सर, आई डिडंट गेट यू। आपको देखकर और लोग भी आपको फॉलो करेंगे, आपके स्टाइल को घर से लेके आएंगे कलाकारों को, तो अच्छी बात है। तो आपको कैसा लगेगा उस टाइम? बहुत अच्छा लगेगा सर। एक सोसाइटी में चेंज अगर आपसे बन रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मैं चाहती हूँ, मैंने अपनी टीम को ट्रेन किया हुआ है कि मैं इसलिए आपको ट्रेन कर रही हूँ कि आप छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि आपने भी आगे बढ़कर एक और टीम बनानी है और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हमें बरकरार रखना है। तो इट विल बी अ ग्रेट, हमसे पहले कुछ जो अच्छे लोगों ने कुछ किया है, हमें प्लेटफॉर्म दिया है, तो आज अगर मैं इस काबिल हूँ कि प्लेटफॉर्म बना सकूँ, इस तरह का हाथ बढ़ा सकूँ, तो व्हाई नॉट। आई विल बी रियली हैप्पी कि अगर और भी लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करें। और मैं ना सिर्फ डांसर्स बल्कि हमारे पास कुछ सिंगर्स आए हैं, कुछ एक्टर्स भी आए हैं, दे ऑल सेंड मी AVs एंड ऑल, एंड इंशाल्लाह विल सी व्हाट वी कैन डू फॉर देम। Very nice. Yeah. Daisy, just want to know, I have a couple of questions to you. First thing, how you feel sharing dice with your guru? Sharing what? I said, how you feel sharing dice with your guru, Shabina? डेफिनेटली इमोशनल था। जब मैं इनको वीडियो भी भेज रही थी, मैं लिटरली चोक हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे साल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शबीना और मैं शेयर करते हैं। आई थिंक इट्स मोर देन 12-15 years का रिलेशन दैट वी हैव हैड। तो कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ है कि कि हाँ ठीक है क्योंकि सपोर्ट करना है तो करना है, नहीं, ऐसे नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके अंदर एक फीलिंग होती है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, आप खाली उसे महसूस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मी राइट नाउ। मेरा अगला सवाल ये है कि रियलिटी इन रियलिटी जो आपका शो है, आई रियली अप्रिशिएट दैट इट्स डूइंग ऑल ओवर मुंबई एंड टेकिंग सबर्ब्स एंड ऑल। इन रियलिटी हाउ you will be connected, how you will be उनका साथ दोगे? Will you be going to all these places? To be very honest, मुझे शबीना ने कुछ दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने मुझे बताया था ये प्रोजेक्ट के बारे में, और without even she telling me anything, I was like, I think it was me who said कि please count me in, I want to be a part of this journey, because it just takes one good deed from that one person and the others join. So I think I am one of the fragments to join to this amazing deed that Shabina is doing to everybody who are unfortunate outside. Thank you. शबीना, हमारे आपके फेवरेट स्टार और
शायद वो भी आपको फेवरेट मानते हैं, सलमान खान हमारे भाईजान। क्या कहना चाहोगे उनको जब पता चला होगा? डेफिनेटली आपने उनके साथ भी शेयर किया होगा, एंड आई थिंक सो कि इट माइट बी अ बिग रेवलेशन आल्सो, आई थिंक सो, बट समथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वुड लाइक टू से समथिंग। अगर सलमान भाई को इस बारे में पता चला, हाउ ही रिएक्टेड, एंड मे बी अगर आकर वो उनका कुछ एसोसिएशन बताना चाहोगे तो आप। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैंने उन्हें नहीं बताया अब तक। मैंने पहले भी कहा कि ये जर्नी मैंने बिना किसी को बताए खुद अकेले अपने बल पे शुरू की थी। इसका एक रीज़न ये था कि मैं अपने आप को भी चेक करना चाहती थी। मैं सीरियसली आई वांटेड टू चेक माई सेल्फ। आई वुड हैव गॉन टू एनी टीवी चैनल, आई वुड हैव गॉन टू सलमान सर, आई वुड हैव गॉन टू एनीबडी जिसके साथ काम किया है मैंने। मुझे मैंने जहाँ काम किया मुझे इज़्ज़त बहुत मिली है और वो लोग मना नहीं करते, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसे। मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने आप को टटोला जाए, अपने आप से अपने साथ अपने आप को लेकर बढ़ा जाए, और फिर मैंने टीम बनाया। मैंने किसी को नहीं बताया। जैसे डेजी ने कहा कि मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ही डेजी को बताया। मैंने किसी स्टार की मदद नहीं ली, मैंने किसी चैनल की मदद नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, अपने बल पे शुरू किया। और जो इंसान मेरे साथ आगे आया वो थी तेजल, बिकॉज हम BU के बारे में बात कर रहे थे, BU से एसोसिएट होने की बात कर रहे थे, एंड देन BU के ज़रिए हम दोनों ने ये शुरू किया। तो और मैं बहुत खुश हूँ विद द रिजल्ट, विद द रिजल्ट आई एम सीरियसली हैप्पी। अगर मैं किसी को कनेक्ट कर लेती तो शायद ये जो चल कर जाने की जर्नी है वो शॉर्टकट हो जाती। लोग शायद तंबू बांध के वहाँ बुला लेते या बोलते रेसल हॉल में आओ। मैं ये नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी ये रियल में रियल हो। इसलिए हमने इस जर्नी को बिना किसी को बताए, पब्लिसिटी भी नहीं की, कुछ नहीं, बस हम जाते रहे। पब्लिसिटी होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग हमें पहचानेंगे। ये भी मेरा आइडिया नहीं था कि लोग हमें पहचाने, हम जाए, लोग आए, फोटो खींचे। इसको बिल्कुल रियल रखा गया अब तक, क्योंकि जैसे ही स्टार्स आने लगते हैं आपको बढ़ावा मिलता है, चीज़ें और बढ़ती है, मैं जानती हूँ। बट ये ज़रूरी था इस रियलिटी के प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए, टीम को मजबूत करने के लिए और अपने आप को मजबूत। नाउ फ्रॉम हियर एज डेजी इज़ हियर, शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट इंशाल्लाह, एंड वी हैव सम मोर पीपल कमिंग इन। सलमान सर को मैंने नहीं बताया अभी तक, और अभी पता चल जाएगा शायद। हाँ, शायद मैंने अभी गाना भी शूट किया, लेकिन मैंने नहीं बताया बिल्कुल, बात ऐसी नहीं, क्योंकि फिर देखेंगे, आपसे पता चलेगा। हम बाद में आते हैं, आप लोग आपसे पता बोलोगे। चलेगा। Okay, along with Daisy here. Just a second. I'm so sorry. So along with us we have Sunil Pal sir. I request you to please join us on the dais. Let's have a round of applause. I request someone from the JW team. I request someone from the Marriott team to please arrange a chair on the dais, please. Be confident for you and be colorful. And which film आपको सबसे bold लगी? Film and the scene in the film. As I said that B जो है वो आपका है, उसके आगे आपको जो लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने जितने भी वर्ड्स मुझे पूछे, it's basically projecting the real you to the outside world. So you are bold, yes. You are confident, yes. You are everything that you are. It's just that you need to know, and you have to be confident in everything that you're doing. Are there any more questions? Okay, I would request sir to please speak a few words. How did you feel about the whole initiative? कैसे लगा आपको पूरी initiative? बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने गुणी लोगों के साथ मुझे बिठा दिया, थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्लीमेंट। ये 4 लोग क्या कहेंगे बाद में मुझे? मुझे पता है 4 लोगों की सोचो, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के बीच में बैठना भी है। तो आज मेरा सपना जो है पूरा हुआ। उपासना जी आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए, आइए। उपासना जी मेरी गुरु भी हैं। उपासना जी हमारी कॉमेडी की गुरु भी हैं, उस्ताद भी हैं।
कॉमेडी के बाप तो कई हुए, चाचा भी कई हुए, ये कॉमेडी की बुआ है। और हमारे कॉमेडी को मिली सबसे प्यारी दुआ है। तो उपासना जी आप आ गई, अब महफिल पूरी। देखो ये मुझसे कम से कम नहीं तो 15-20 साल बड़े हैं। आई एम ओनली 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस। कौन है ये आदमी? आपकी उम्र 22 साल है और जब तक 22 साल आपकी उम्र रहेगी आप 22 स्कोप में छाई रहेगी। एंड ये तो शबीना जी बहुत अच्छा कर दिया आपने, घर घर में जाकर टैलेंट ढूंढ रहे हैं। मेरे घर जरूर आना। मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। आप आके मुझे लेके जाना, बोलना कि टैलेंट घर घर जाके ढूंढ रही, तो उसको यकीन होगा। मेरी मतलब आप जितना प्यार से मुझे नोट हो नोट करिए टीम। हाँ आना है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, मगर कैमरे में नहीं, ठीक है, अकेले में। लेकिन मन बड़ा ये देख लिया तो मैंने, मतलब उपासना जी मैंने अपने पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। रांझना पिक्चर देखी क्या आपने? धनुष की फिल्म। वो इतना दुबला पतला, धनुष कम, तीर ज्यादा लगता है। तो धनुष की फिल्म रांझना मैंने दिखाई, इतनी रोमांटिक फिल्म। पत्नी को दिखाई तो खुशी खुशी घर पर कर कहती है, मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। तो ये हमारा टैलेंट है। खासकर लॉकडाउन में आपने अपना टैलेंट दिखा दिया। सब जितने पुरुष है इस बात को इकरार करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, आत्मनिर्भर, आपदा में अवसर किसे कहते हैं हमको पता चल चुका है। अब जब मेरी काम वाली बाई घर पे आई तो मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई, गौर से सुनना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है काम वाली बाई, हमने खुद का तैयार कर लिया काम वाला भाई। और अभी ये जोक मैं करने वाला हूं, इसके बाद मैं माइक उपासना जी को दूंगा। इस जोक से अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई लेना देना नहीं है। सुनिएगा, इस जोक से अमेरिका के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मैंने जो बाइट डन की है उसका नाम कमला है। और ये जोक यूएस ने मुझे सुनाया, उपासना सिंह ने। So, guys, please welcome उपासना जी। Let's have a round of applause. Come on. ये वो इंसान है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उपासना जी से। नानक, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच कि शबीना आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरा और शबीना का नाता बहुत पुराना है। ये तब का है जब शबीना एक्ट्रेस थी और हम लोगों ने एक सीरियल इकट्ठे किया था। और ये वैसे तो आप सब जानते ही हैं शबीना को, लेकिन ये एक अच्छी कोरियोग्राफर तो है ही, एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है। और वो तो उसके कामों से ही पता चलता है जो उसने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। वरना आजकल दुनिया अपनों के लिए भी कुछ नहीं करती, तो ये तो दूसरों के लिए इतना आप कर रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया शबीना ये करने के लिए। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगी कि मैंने एक फिल्म बनाई और उसमें मेरे बेटे ने काम किया, नानक। मैं पहली बार आप सबको दिखा रही हूँ मेरा बेटा, नहीं तो मैं यही बोलती हूँ कि आई एम 22-year-old हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस, लेकिन ये नानक, हेलो बोलो। हाँ, ये मेरा बेटा है नानक। तो इसने फिल्म की 11 या पौ 12 और मैं शबीना को मैंने बोला, शबीना आप इसका डांस कोरियोग्राफ करेंगी क्या? तो इन्होंने बोला कि उपासना जी ये कहने की बात ही नहीं है। और इन्होंने इतना ज्यादा प्यार दिखाया। मैंने इनसे पैसे पूछे, वरना आजकल इंडस्ट्री में हम लोग भी जब काम करते हैं या कुछ तो पहले पैसे डिमांड करते हैं। इन्होंने मुझे कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, आप ये मुझे बताइएगा कि कहाँ पहुँचना है। इतना प्यार, इतना अपनापन। और ये नानक तो हमेशा से ही इनका बहुत बड़ा फैन रहा है और बहुत अच्छे सॉन्ग्स किए इन्होंने। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरी फर्स्ट डायरेक्टेड फिल्म में शबीना ने गाने कोरियोग्राफ किए हैं। थैंक यू मैम सो मच। मेरे को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि वो तो खैर मुझे पहले ही पता है कि वो बहुत अच्छी इंसान है और ऐसे काम वो करती रहती हैं। ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं गिनाने लगूंगी तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने
जा जा के हर जगह से, मतलब क्या होता है कि हम जैसे लोग जो ज़ीरो से शुरू करते हैं, मैंने भी ज़ीरो से ही शुरू किया, मैं होशियारपुर करके एक जगह से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। और जब आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाते हो तो आप हमेशा उसे एंजॉय करते हो। सो ये जो बच्चे हैं जिनको शबीना ला रही हैं और अच्छे डांसर्स बना रही हैं, और कल को हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर भी बने, और डेफिनेटली बनेंगे, जो शबीना के अंदर आ गए हैं वो बहुत अच्छा सिखाएंगी। तो आप लोग बहुत खुश नसीब हो कि आप लोगों को शबीना जैसी टीचर मिली। और जहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोगों को मेरे साथ की ज़रूरत हो, मैं वहाँ खड़ी रहूँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Now I request the media dignitaries, all the photographers, to come forward for a group picture, and we can continue with one-on-one interviews then. This is Anchor Ishan Rahmani signing out. मैम सेंटर 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 मैम इधर ये कमरे में सेंटर इसमें लोग अच्छा मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे अब यहाँ सेंटर सेंटर मैम मैम आप भी आइए मैम यहाँ पे नहीं आप यहाँ पे और भी हवा नहीं पास होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कम प्लीज कलर एलिमेंट है मेरे अंदर प्लीज थैंक यू। ये एक मेरा फोटो इधर रखिए लेफ्ट में ये फर्स्ट फोटो है जो नानक के साथ में खिंचा रही हूँ। हाँ, मीडिया में। थैंक यू Superb. Mind, I love you for that. नहीं आप बीच में पी लूंगी क्या? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपके इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत मुबारक। जानना चाहेंगे इसके बारे में, क्या कुछ आपने इस जर्नी में हासिल किया? हासिल तो नहीं अभी, हासिल इन द सेंस कि एक उम्मीद के साथ शुरू की थी कि ये जो हेल्पिंग हैंड हम देना चाह रहे थे कि लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये ख्याल था कि पता नहीं लोग रिएक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ पब्लिसिटी नहीं की थी, बाहर कुछ आया नहीं था। तो पहले मैंने टीम को भेजा कि ऐसे ही जाकर देखो, मेरा नाम मत लो। टीम 15 दिन तक बिना, तुम्हें नहीं पता, ये बिना मेरे नाम के, बिना किसी चीज़ के, आई हैव नॉट इवन गिवन देम माई जैकेट्स वगैरह, ऐसे जाओ। दे वेंट एंड दे केम बैक एंड दे से मैम देयर इज सो मच टैलेंट। दे शोड मी वीडियोज़ एंड आई वाज अमेज्ड। एवरी डे मैं अमेज्ड होती थी वीडियोज़ देख के। दे यूज्ड टू गो इन द मॉर्निंग 9 in the morning and they used to come back to me 6 in the evening or 7 in the evening and they used to show me so many videos. तब मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सीरियसली आगे बढ़ाए। तब मैंने उनको बताया कि अब मेरा नाम लो। मैंने वीडियो जो भेजा था, मैंने वो वीडियो रिलीज़ किया और मैंने बताया कि एक्चुअली मैं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे कौन कर रहा है। और फिर उस तरह की जब मैं वीडियो बनाया तो उसके बाद का रिस्पॉन्स जो था वो आपके सामने है। बहुत ज़्यादा लोग सामने आए, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए, बहुत इमोशनल मोमेंट्स हुए, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक ख्याल है। सोचने से लोग डरते हैं, लेकिन क्योंकि हम सीधा कूद पड़े, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बिल्कुल कूद पड़ती हूँ, देखेंगे क्या होगा बाद में। उसी तरह इसको भी किया। और सबसे पहले मैंने डेज़ी को बताया, ये बाहर इंडस्ट्री में वीडियो डालने के बाद कोई इंसान था, वो डेज़ी थी, जिसको मैंने फ़ौरन बताया डेज़ी मैं ये कर रही हूँ। एंड देन उसका जो रिस्पॉन्स आया ना, उसने मुझे बहुत हिम्मत दी, बिकॉज
हमने साथ में एक लाइफ देखी है, साथ में एक तरह से बने हैं, बड़े We've seen a decade हैं। together, या सो जब हिम्मत यहाँ से एंड शी रिएक्टेड सो पॉजिटिवली, तब मेरी हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि यू नो शी इज़ आउट देयर, शी इज़ अचीव सच अ नेम फॉर हर सेल्फ, उसने अपने आप को ये मुकाम तक लाया, शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी। जब ये मुझे हिम्मत देती है ना, तो मुझे लगता है कि यस अब कुछ सही है। और मैं ज़्यादा लोगों की हिम्मत मतलब मदद चाहती नहीं थी, मैं चाहती थी कि अकेले करूँ। 2 महीने हो गए, हमारे पास 380+ डांसर्स आ गए, तब मैंने दिन आई कॉल्ड हर, रेजी आई वांट यू, बिकॉज आई नो दैट शी विल अंडरस्टैंड, आई नो दैट इमोशनल लेवल, आई नो द जर्नी, आई नो द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़, आई नो दैट यही एक लड़की है जो मुझे समझेगी और मुझे बोलेगी ये सही है या गलत है, मुंह पे बोल देगी। एंड शी गेव मी दैट करेज, यू नो। एंड देन वी थॉट कि अभी हमने जब सोचा कि ये लोगों तक लाया जाए, क्योंकि काफ़ी टैलेंट आ गया हमारे पास, अब उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने की ज़रूरत है, तो लगा कि अब लोगों तक पहुंचा लेते हैं, क्योंकि हमने कर लिया। अब सिर्फ हमारे ऑडिशन राउंड, सेमीफाइनल, फाइनल अब ये बचा है। I'd just like to add something there. जब शबीना ने मुझे अप्रोच किया, I mean this is something that I know that you know she never came to me कि नहीं तो you are an actor, that's why I want you to be on board. It is because she knew that you know she is a friend first and an actor बाद में. Actor is a added bonus kind of a thing, but because there are a lot of emotions attached to this particular project. बहुत चीज़ें हैं ये शो के अंदर जो हमारे लाइफ से बहुत रिलेट करती है। सो इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग यू नो कि ओके बनाना है बना दिया, नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब है हम दोनों से। बिल्कुल। We can see that आप काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी जब स्टेज पे आई थी। तो क्या कुछ सपोर्ट आपका मिलने वाला है मैम को? पूरी तरह से, जहाँ जब भी बोले वो ये पार्ट होगी, अब ये इस जर्नी का हिस्सा है। शी कैन नॉट गो एनीवेयर, शी इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट शी इज़ देयर। वुमेन पावर में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और अगर पॉजिटिव लोग मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी आपको कितनी भी बड़ी मुश्किलात से आगे निकाल देती है। तो यू नो शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई दिस जर्नी। वो किस तरह होगी, कैसे होगी, वो हम बात करेंगे, डिसाइड करें, बट शी इज़ देयर एवरी स्टेप। आई एम नॉट गोइंग टू लेट हर गो। दीदी इस इनिशिएटिव और मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी मैम के साथ जर्नी अब तक की कैसी रही? पहले से शुरू करूँ क्या? सीरियसली शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब मैं डांसर थी, शबीना असिस्टेंट थी और गणेश आचार्य जो है उनकी असिस्टेंट थी, मैं उनके ग्रुप में डांसर थी। तो मुझे डांस का मतलब पता था, पर डांस को फिनेस देने का जो काम किया है वो इन्होंने किया है। और बहुत गालियाँ पड़ी है, बहुत डांट भी पड़ी है, बहुत मार भी पड़ी है। तो वो टाइम पे ऐसे लगता था यार क्या प्रॉब्लम क्या है, मैंने बिगाड़ा क्या है इनका, जब देखो तभी डांटते रहते हैं। बट यू नो व्हेन यू हैव टू लुक एट दोज थिंग्स, यू नो दैट यू नो अगर तुमको अगर वो छड़ी ना पड़ी होती ना तो तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाते। सो यू नो समटाइम्स वी फील के हमको ऐसे लगता है कि यार हमने बिगाड़ा क्या है किसी का, इतना ज़्यादा क्यों ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बट यू डोंट नो दैट इट इज़ आउट ऑफ लव, इट इज़ नॉट आउट ऑफ हेट और जेलसी और एनी सच थिंग्स। ओके, लास्टली आप दोनों से जानना चाहेंगे, लाइक पूरी जनता देखने वाली है, वो क्या कहना चाहेंगे? लाइक टैलेंट आपके सामने आ रहे हैं, आप टैलेंट को ढूंढ रहे हैं, जनता को आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपके इनिशिएटिव के लिए? जो से देना से हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। हमारे पास एक टैलेंट था, किसी ने उसे रिकग्नाइज़ किया, हमें हमारी तरफ हाथ बढ़ाया और हमें एक मुकाम तक लेकर आए। आज हम अगर वो मुकाम तक पहुँचे तो जो हमारे साथ हुआ, जो अच्छा हमारे साथ हुआ, वो अच्छा हम किसी और के लिए करना चाहते हैं ताकि उनकी भी ज़िंदगी संवर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सेम कहना चाहती हूँ कि हाथ बढ़ाने का मतलब ये था कि कोई टैलेंट अधूरा ना रह जाए, किसी घर के सपने अधूरे ना रह जाए। हमने अपनी फैमिली को सपोर्ट करके अपनी फैमिली को यहाँ तक ले आए। आई वांट कि एवरी टैलेंटेड पर्सन जो घर के अंदर है छुपा हुआ, वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। मैं तो यहाँ हमारी इस जर्नी में हमने फैमिलीज़ को भी समझाया है कि फैमिलीज से कि नहीं डांस कुछ नहीं होता डांसर, हमने जाके उनको समझाया कि नहीं, मैंने अपनी कहानियाँ बताई है लोगों को कि देखो मैं बनी हूँ, आपका बच्चा भी बनेगा, बनने दो। तो अगर टैलेंट आपके पास है तो हमें उन तक पहुंचना है। और मैं चाहती हूं कि आपके ये जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके आसपास इलाके में या आसपास कहीं भी
जहाँ हम नहीं पहुँच पाए, आपके पास आज भी टैलेंट है, प्लीज़ हमें DM करिए, हमें बताइए, मेरी टीम वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि हम कोई भी कॉर्नर, कोई भी नुक्कड़, कोई भी गली मोहल्ला छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब टैलेंट को वेलकम है। आपके पास सिर्फ टैलेंट और जुनून होना चाहिए, बाकी काम हम करेंगे। थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे देखकर आफ्टर लॉन्ग टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, कोरोना के बाद ना। ओके, शबीना मैम के इस इनिशिएटिव रियलिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना पसंद आया ये इनिशिएटिव? बहुत, मतलब मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। उन्होंने बहुत ही एक अच्छा और बहुत नेक काम कर रही हैं शबीना जी। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आजकल कोई किसी अपने के लिए उतना नहीं करता जितना वो बेगानों के लिए कर रही हैं। और वो लोग जो कि मतलब उनको कुछ भी नहीं लेना है शबीना जी को, उनको वो पे भी नहीं कर सकते उनको। नहीं तो आदमी कभी भी कोई भी काम करता ना, वो सोचता मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, क्या मुझे पैसे का फ़ायदा या मुझे किसी दूसरी चीज़ का फ़ायदा। यहाँ तो वो दूसरों को फ़ायदा देने की कोशिश कर रही हैं, और वो भी घर घर जाके ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो टैलेंटेड हैं, जो डांस करना जिनकी हॉबी है, ख्वाहिश है, और उनकी वो ख्वाहिश शायद दब के रह जाती, और वो उन्हीं चक्करों में मतलब पड़े रहते, रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में ही रह जाते हैं कई लोग, और अपनी ख्वाहिश को पूरा ही नहीं कर पाते कभी। लेकिन ये उनके, उसको मैं बोलूँगी, उन ख्वाहिशों को उड़ान दे रही हैं और उनको एक अच्छा मंच दे रही हैं, अच्छे डांसर्स बनने का, अच्छे कोरियोग्राफ। शायद कल को वही डांसर्स जिनको शबीना जी सिखा रही हैं हम लोगों के साथ डांस कर रहे होंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स को वो कोरियोग्राफ कर रहे होंगे। कितनी बढ़िया बात है कि वहाँ से, क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैं होशियारपुर एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, और हम अच्छी फैमिली से थे, मतलब मेरे फादर का अच्छा बिजनेस था सब, लेकिन सिख फैमिली में बहुत ही कम लड़कियों को यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है। तो मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरे को इतनी ख्वाहिश है फिल्मों में काम करने की, और मैं अच्छा काम भी करती थी। मैं बचपन से ही मतलब प्लेज वगैरह में काम करती थी। मैं कभी पहुंच पाऊंगी बॉम्बे या नहीं पहुंच पाऊंगी, वो तो मेरी मदर और मेरी सिस्टर ने इतना साथ दिया कि मैं यहाँ तक आई। तो वो काम जो है अब शबीना जी उन लोगों के लिए कर रही हैं, मतलब ये कितनी अच्छी बात है, वो तो जानती भी नहीं उन लोगों को। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, और मैं उसी को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ आई हूँ। जबकि मैं आज नायगांव में थी तो मुझे बहुत मतलब भागते हुए आना पड़ा, लेकिन डेफिनेटली ऐसा जो भी कोई काम करे, मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री को उसके साथ स्टैंड करना चाहिए। मैम, आज आप सपोर्ट करने आई हैं शबीना मैम को, आगे किस तरीके का सपोर्ट आप देंगी शबीना मैम को? लाइक वो घर घर जा रही हैं, तो क्या आप भी उनके साथ जाके घर घर? हाँ, अगर उनको मेरी ज़रूरत, मैंने तो कहा उनको कि कभी भी उनको मेरी ज़रूरत महसूस हो, उनको लगे कि यहाँ उपासना तुम चलो, तो मैं कभी उनको ना नहीं बोलूँगी। मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि वो बच्चे जो डिज़र्व करते हैं और यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँच पाते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ। मेरी दिली ख्वाहिश है, और उसके लिए चाहे मुझे कितना भी अपना काम छोड़ के इनके साथ जाना पड़े, मैं डेफिनेटली इनका साथ दूँगी। मैम, आपके बेटे आए हैं, उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाइए। आप उनकी भी फिल्म आ रही है, अरे प्लीज़ इंट्रोड्यूस कराइए। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं नानक को अपने साथ लेकर आई हूँ। नानक, यहाँ आओ, पहले तो नमस्ते करो सबको। नमस्ते, मेरा नाम नानक है। हाँ, तो नानक को मैं फ़र्स्ट टाइम किसी फिल्मी पार्टी में लेके आई हूँ। आज तक सब लोगों को, कई लोग तो मुझे पूछते थे, अरे आपकी शादी हो गई? क्योंकि लोगों में मेरा ऐसा एक कैरेक्टर बना हुआ है कि इसकी शादी नहीं हुई है, और इसको मतलब लोगों के मन में बसा हुआ है ये बात। तो मैं बता दूँ कि मेरी शादी हो चुकी है, और ये मेरे बेटे हैं नानक। और अब ये हीरो आ रहे हैं। एक फिल्म है यारां दियां पौं 12 जो मैंने डायरेक्ट की है, पंजाबी फिल्म। और नानक ने, अभी मैं क्या कहूँ, बहुत बढ़िया काम किया है उसमें। वो तो फिर ऑडियंस बताएगी कि कैसा लगता है उनको नानक। ओके, नानक, मम्मी को एज अ डायरेक्टर कितना पसंद किया? जी, सबसे पहली बात, ये बात आप भी नोट कीजिए और ऑडियंस के लिए भी है, मैं 20 हूँ पर मेरी मॉम अभी भी 22 है, और 22 ही रहेंगी कल भी। थैंक यू नानक। हाँ, तो ये चेंज नहीं होता है। जी, आपने जो मेरे को पूछा, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि है तो मेरी मॉम, पर जब हम सेट पे जाते थे तो वहाँ पे मॉम शब्द मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता था। ना ही उस दिन होटल रूम में सुबह या वापस आने के टाइम वो मॉम से मैम हो जाता था।
कहीं भी हो, क्योंकि अगर वहाँ पे मॉम निकलता था तो बहुत ज़ोर से पीछे से पड़ती थी, इसलिए हम मैं मॉम नहीं बुला सकता था, मेरे को मैम बुलाना पड़ता था, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट होती है, एक डायरेक्टर की चेयर की रिस्पेक्ट होती है। और हम लोग मतलब बहुत कुछ सीखने मिलता है एज अ डायरेक्टर, एंड व्हेन शी इज़ टीचिंग मी ऑल्सो, तो मतलब हम उसको उस नज़र से देखते हैं। नहीं, क्या है कि मैंने इसको नानक को बोला कि तुम ये, क्योंकि इसके साथ और भी कई न्यू कमर्स थे उसमें, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ नानक की तरफ ही ध्यान दूँ। मैं चाहती थी, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर वहाँ पे थी, और मैं चाहती थी कि हर एक्टर जो भी मेरी फिल्म में, जो नई लड़की भी काम कर रही है या इसके साथ जो स्टूडेंट्स भी काम कर रहे हैं, उनको एक जैसा मैं चाहती थी कि वो बहुत अच्छा काम करें। और मैंने उनको एक एक पॉज, एक एक डायलॉग किस तरह से बोलना है, वो मैंने उनको एक एक को सिखाया। तो मैंने नानक को बोला कि तुम कभी भी उनको ये रियलाइज़ मत होने देना या ऐसा मत फील कराना कि ये उपासना सिंह का बेटा है तो इसको ज़्यादा केयर मिल रही है या इसको ज़्यादा, मतलब मैं नहीं चाहती ये बात, क्योंकि जब ये नानक मेरे अलावा बाहर के डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा तो वहाँ नानक के लिए वो डायरेक्टर होंगे और वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं खड़े होंगे ना। तो मैं इसको पहले से ही वो एक एटमॉस्फेयर देना चाहती हूँ कि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और डायरेक्टर की उतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और क्योंकि नानक मेरे साथ बचपन से ही रहा है, तो मैं इसको बहुत ही इन चीज़ों में, जब यहाँ पे करियर का सवाल है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, लेकिन जहाँ प्रोफेशन आ जाता है मुझे लगता है कि वहाँ डिसिप्लिन हमारी लाइन में बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे बहुत लेट उठता था, पहले 10-11 बजे उठता था, और वहाँ मैं उसको 4 बजे उठाती थी, तो मुझे बोलता है मुझे नहीं लगता कि आप अब मेरी मम्मी हैं, मुझे लगता ही नहीं है आप मेरी मम्मी हैं, आप तो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। तो इसलिए इसको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ सारे यंगस्टर्स थे, और आप तो जानती हैं यंग बच्चे जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर डिसिप्लिन सब भूल जाते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट इसलिए रहना पड़ा क्योंकि मैं चाहती थी कि हर कोई बहुत ही अपने काम को परफेक्शन के साथ करे। सो खैर मारा नहीं है मैंने इसको कभी, झूठ बोलता है पीछे से पड़ती थी। नानक, आपकी जर्नी कैसी रही है इस पूरे थ्रू आउट शूटिंग पीरियड में? क्या कुछ आपने सीखा पूरे? सबसे पहली चीज़ तो मैंने डिसिप्लिन सीखी बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो चुका हूँ अभी, और मतलब जब फर्स्ट टाइम इंसान काम करता है कैमरा के सामने, कैमरा का डर होता है, यू फेस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस टाइम आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इंटेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इनफैक्ट कैमरा को कैसे फेस करना है, उसको कैसे अपना दोस्त बनाना है, मैंने वो सबसे पहली चीज़ वो सीखी। और मैंने मैं जिनके साथ काम भी कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग थे, पर उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसे फील नहीं होने दिया कि मेरे को काम नहीं आता है और उनको ज़्यादा आता है। उन्होंने मेरे को हर बार हर मोमेंट पे सिखाया। जसविंदर वल्ला सर से थे, शिवेंद्र सर से, वहाँ पे पंजाब में उनका बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, और ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो मैंने सीखी, मैंने बहुत कुछ सीखा से ऑन सेट। और मैम तो थे ही उधर, देखो मैं अभी भी मैम बुला रहा हूँ। इनसे मैं बहुत कुछ सीखा है। अभी मम्मी बोल सकते हो, अभी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। मैम, एज अ डायरेक्टर शोनी कैसे? आपको एक्टर तो आप तो अमेजिंग एक्टर है, सभी आपको बहुत प्यार देते हैं। आप डायरेक्टर बन चुके हैं, अभी तो डायरेक्टर की जर्नी आपकी कैसी? देखिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको हर चीज़ आपको देखनी है। म्यूज़िक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक्टर्स के बारे में सब पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक पूरे का पूरा सब कुछ लेके एक साथ चल रही हैं। जब हमें एक्टर होते हैं तो हमें सिर्फ अपना ही काम करना होता है कि मुझे एक कैरेक्टर मिला है और मुझे वो परफॉर्म अच्छे से करना है, बस इतना। इसमें आपको देखना पड़ता है कि जितने भी एक्टर्स हैं फिल्म में वो सब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पे आ जाइए, वो भी सब आपको डिसाइड करना पड़ता है, DI आपको देखना पड़ता है, आपको एडिटिंग में भी बैठना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये रियलाइज़ करती हूँ ये फिल्म बनाने के बाद कि कितना
कितना ज़्यादा पेन लेना पड़ता है एक डायरेक्टर को, जैसे जैसे एक मदर को डिलीवर करने के लिए चाइल्ड को पेन लेना पड़ता है, ये उसी तरह का एक पेन है। और आप हर टाइम स्ट्रेस में हैं, आपको हर टाइम लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक, और वो सब होने के बाद फिर आप एक प्रोडक्ट देखते हैं और फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि क्या। और ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। एक तो मैंने मतलब इंडस्ट्री के तकरीबन सब टॉप मोस्ट डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं। तो मेरी फिल्म मैं यही कहना चाहूँ, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं बहुत कोई ग्रेट डायरेक्टर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मेरी फिल्म एक बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म बनी है, बहुत मज़ेदार। मतलब मेरे को इतना पता है कि लोग उसमें बहुत हंसेंगे। मैंने एक कॉमेडी फिल्म बनाई है और बच्चों की लव स्टोरी है और उसमें हम लोगों की कॉमेडी है काफ़ी ना, तो गाने बहुत अमेजिंग है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने पंजाबी फिल्में तकरीबन 35 से 40 फिल्में तो मैं खुद भी कर चुकी हूँ, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही मज़ेदार फिल्म रहेगी। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट करना चाहती हूँ, वो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि नानक मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगा और मैं इसका जितना ये टैलेंटेड है वो सारा टैलेंट मैं निकाल सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ कि वो कैसा डांसर है, मैं दिखा सकती हूँ ये फाइट में बहुत अच्छा है। जब फाइट हम मतलब मैं एज ए मदर मुझे बहुत डर लगता था जब ये जंप मारता है या कुछ करता है, तो मैंने वो सब डुप्लीकेट्स होते हैं, आपको तो पता ही है फाइट मास्टर के साथ सब, तो वो तो इसने एक भी शॉट उसको नहीं लेने दिया, मतलब सारे शॉट्स ये करता है, सारे स्टंट्स ये करता है। तो मुझे ये पक्का पता था कि मैं जब करूँगी डायरेक्ट तो डेफिनेटली मैं नानक को ज़्यादा जो इसके अंदर छुपा हुआ है वो दिखा सकती हूँ।